हरियाणा के विधानसभा चुनाव जहां अब सिर्फ एक महीना से भी कम की दूरी पर है, ऐसे में बीजेपी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कैंपेनिंग के दौरान। सबसे ज़्यादा उनको जिस सवाल से बचना पड़ रहा है वो है अग्निवीर स्कीम, क्योंकि हरियाणा के तमाम युवा, खासकर ग्रामीण युवा, सेना में जाकर अपना फ्यूचर भी सिक्योर करते थे और देश की सेवा भी करते थे। एक बार वो सेना में भर्ती हो जाते थे तो उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन, इलाज के साथ साथ तमाम सुविधाएं मिलती थी, जबकि अग्निवीर में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उसके मुकाबले 50% भी नहीं है। और ऐसे में बहुत से युवाओं का अग्निवीर से मोह भंग हो गया और वो अग्निवीर योजना के तहत सेना में नहीं जाना चाहते। हालांकि जाने वालों की अब भी कमी नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे युवा थे जो सेना में इसलिए भी जाते थे कि देश सेवा भी करेंगे, फौजी का जो सोसाइटी में सम्मान होता है वो भी मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा क्योंकि पेंशन मिलेगी। लेकिन ऐसा अग्निवीर स्कीम के साथ नहीं है। पेंशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो परमानेंट होंगे और इसमें आधे लोग परमानेंट होंगे भी नहीं। यही कारण है कि बीजेपी को इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है। अग्निवीर की वजह से लोकसभा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को हरियाणा में, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारी तो इसमें अग्निवीर योजना एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाएगी। और कांग्रेस के तमाम नेता अग्निवीर योजना को अपने प्रचार में इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बता रहे हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं और उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कि कैसे भाजपा ने अग्निवीर योजना लाई और जो सेना में नॉर्मल भर्ती प्रक्रिया थी उसको बंद कर दिया और हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने खिलवाड़ किया। और अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आ जाती है तो जिस तरह से राज्य सरकार में सरकारी नौकरियों की कमी है वो आने वाले 5 साल में और भी ज़्यादा कम होंगी। और केंद्र सरकार की नौकरियां तो छोड़िए, राज्य सरकार की नौकरियां भी बीजेपी की सरकार नहीं दे पाएगी। यही कारण है कि नौकरियों को बड़े लेवल पे कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।